थाना रेस कोर्स लाहौर की पहली खातून इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बनने वाली सोनिया लियाकत वुमेन एम्पावरमेंट और खवातीन पर पुलिस के यकीन का अमली नमूना बनकर सामने आई हैं। जिस तरह एक मर्द काम कर सकता है इस फील्ड में, उसी तरह हम फीमेल्स भी इस मैदान में काम कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ जो मेरे 8 साल का तजर्बा है वो एज ए इंचार्ज मैं उसे बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर सोनिया लियाकत, जिनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है थाना रेस कोर्स में। क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे काम करेंगी, औरत होते हुए मर्दों को कैसे गिरफ्तार करेंगी, रेड्स कैसे करेंगी, सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सोनिया, कितना अरसा हो गया है आपको फील्ड में? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में। 8 साल हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले कहाँ कहाँ सर्व किया है? इससे पहले मैंने जनरल इन्वेस्टिगेशंस किए हैं थाना शादरा में, एक बहुत हैवी क्राइम थाना है। इसके अलावा मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल में सर्व किया है, तकरीबन वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है। फीमेल्स की जितनी भी ज़्यादती के केसेस आते हैं वो मैंने डील किया है। ठीक है, जब हम जेंडर सेल की बात करते हैं तो जेंडर सेल में तो इस किस्म के केसेस आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है, इंसान खामोशी हो जाता है कि किस किस्म का क्राइम है और इतना हीनियस क्राइम है। लेकिन वहाँ पे काम करने वाले बंदे को ये समझा जाता है पुलिस में कि ये अब मंझा हुआ खिलाड़ी बन गया है, अब ये हैंडल कर सकता है। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो थाना शादरा है वो आप समझ सकती हैं कि कैसा बैकवर्ड एरिया है। वहाँ पे इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा आते थे और हर केस की नोयत दूसरे से मुख्तलिफ होती थी और उनको हैंडल करते करते हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब हम अपने आप को समझते हैं कि हम एक काबिल अफसर हैं, ईजिली मैनेज कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए सोनिया लियाकत एज अ सब इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रेस कोर्स में आपकी तैनाती हुई है। जी बिल्कुल। क्या टास्क दे के भेजा गया है? सबसे पहले हमें तो यही ब्रीफ किया गया है कि हम एज अ फीमेल जो है ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ पर जितने भी मुकदमात हैं, चाहे वो संगीन नोयत के हैं या मामूली नोयत के हैं, उनको जो है वो सॉल्व करें, उनको हैंडल करें और बेहतर तरीके से हैंडल करें। जिस तरह एक मर्द काम कर सकता है इस फील्ड में, उसी तरह हम फीमेल्स भी इस मैदान में काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब हम बात करते हैं क्राइम की या क्रिमिनल लोगों की, तो उनको हैंडल करना एक बड़ा मुश्किल और एक ऐसा टास्क है जिसको करने के लिए ऑब्वियसली आपको होमवर्क करना होता है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है, एफर्ट करनी होती है। अब आप हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, इट मीन्स कि पूरे थाने के जो केसेस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, तमाम मामलात को आपको देखना है। तो आप तैयार हैं मेंटली तौर पे? बिल्कुल तैयार है। 8 साल से इसी फील्ड में काम किया है, शुरू से ही इन्वेस्टिगेशंस की हैं और अभी तक इन्वेस्टिगेशंस ही करते आए हैं। और रिसेंटली मैंने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन कोर्स किया है सिहाला से। अभी मैं 5 दिन पहले ही वहाँ से आई हूँ, इसलिए मेरा जो इस पर तजर्बा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं समझती हूँ जो मेरे 8 साल का तजर्बा है वो एज ए इंचार्ज मैं उसे बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती हूँ। माशरती रवैये को जब हम देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि मर्द की तफ्तीश औरत कैसे करेगी और उसके लिए एक मुश्किल काम है। क्या आपको भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? आप समझते हो कि ऐसा कुछ होगा, मुश्किल हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आप देख रही हैं कि फीमेल्स आज हर शोबे में मौजूद है, हर शोबे में अपने आप को उन्होंने मनवाया है, तो फिर इस फील्ड में क्यों नहीं? इस फील्ड में हम मर्दों के शाना बशाना काम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 साल से को एजुकेशन में भी पढ़ते रहे हैं, 8 साल से इस फील्ड में मर्दों के शाना बशाना हमने काम किया है। तो एज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मर्दों के शाना बशाना काम कर सकूँ। रेड्स करना, रातों को ज़्यादातर रेड्स होती हैं। ऑब्वियसली जब आप लोग ट्रेस करते हैं तो शहर से बाहर भी आप लोगों को दूर दूर जाना होता है, मुश्किल नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। 2 बेटे हैं? जी, अच्छा, बेटे डरते तो नहीं है कि अम्मा पुलिस वाली हैं? हाय। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं? क्या कहते हैं जब आप यूनिफॉर्म पहन के घर से निकलते हो सुबह? वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आते हैं और मुझे अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, मम्मा जल्दी आ जाइएगा, अल्लाह हाफिज़। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शादी को कितना अरसा हुआ? 4 साल हो गए।
शादी को 4 साल हुए और सर्विस को 8 साल हुए, जी, बिल्कुल। यानी आप पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर चुकी थी तब जी, आपकी बिल्कुल। शादी जी, हुई। बिल्कुल। ससुराल की तरफ से, घर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से या बच्चों की तरफ से कभी कोई पुलिस फोर्स के मुतालिक कहा गया कि हम पे थानेदार ना लगो, घर को थाना ना बनाओ? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली शादी से पहले मैं चूंकि पुलिस में थी, इसलिए उनको पता था और उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया और वो समझते हैं इस बात पर, बल्कि फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं आज उनके घर में हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, बच्चों को और जॉब को कैसे मैनेज करते हो आप? बच्चे अभी मेरे छोटे हैं तो इसलिए उनको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। मेड रखी हुई है मैंने मेरे घर में, मेरी मतलब मदर इन लॉ है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बहुत सपोर्टिव है, वो हर वक्त बच्चों की चेक एंड बैलेंस में लगी रहती हैं। मेड होती हैं लेकिन उन पर चेक एंड बैलेंस वो हमेशा रखती हैं। ड्यूटी के दौरान घर से कॉल आती है बच्चों की, मामा किधर हो, कब आओगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो मैनेज करती हूँ वो मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ मैनेज कर लेती हैं, इसलिए मुझे कभी आज तक कॉल नहीं। अलबत्ता अगर मैं कभी कॉल करूँ तो मुझे कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम सिर्फ ड्यूटी पे फोकस करो। आइए तहमीना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी हवालात हैं। यहाँ पे हम अपने मुलजमान को बंद करते हैं और मैं रोज़ाना इनकी चेकिंग करती हूँ और इनकी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। ज़बरदस्त। जहाँ पर बात होती है खाने पीने की तो इनके खाने पीने का भी ध्यान रखना जी पड़ता है। बिल्कुल, 3 वक्त इन लोगों को प्रॉपर खाना दिया जाता है, इनकी टाइमिंग फिक्स है, उस टाइम पे इनको खाना दिया जाता है। अच्छा ये बताइए सोनिया, आपको जब यहाँ पर भेजा गया तो क्या ब्रीफ करके भेजा गया था? हमारे अफसरान वाला की तरफ से हमें ये बताया गया था कि आप लोगों को पहली दफ़ा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस लगाया जा रहा है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि आप किसी से कम हैं। आपने मर्दों के शाना बशाना काम करना है, मर्दों के साथ मिल के काम करना है, क्योंकि आप समझती हैं कि हर केस में कहीं ना कहीं विक्टिम, कहीं ना कहीं कोई मुद्दई, कहीं ना कहीं कोई मुलजमा जो है वो एक फ़ीमेल होती है, जहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी उन मुकदमात को ट्रेस करने में। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जाएँ, सबके लिए एक रोल मॉडल बने, ताकि आपको देखते हुए सब लोग पुलिस स्टेशन में आएँ और तैनात हों और अच्छी अच्छी सीटों पर तैनात हों। कभी इस तरह हुआ है कि आपकी जॉब के दौरान, सर्विंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई ख़ास इस तरह की प्रॉब्लम जिसको फेस करना बड़ा मुश्किल लगा हो कि अब क्या करूं? लड़कियां घबरा जाती हैं, डर जाती हैं? समटाइम ऐसा हो जाता है, क्योंकि इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, कहीं ना कहीं गलती कोताही हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसराने वाला बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे जो कुलीग्स हैं, मेल कुलीग्स हैं, हमारे बैचमेट्स हैं, वो सब इतने कोऑपरेटिव हैं कि वो हर वक्त कोशिश में होते हैं कि जब भी हमें उनसे कोई काम पड़ता है तो वो हमारी फ़ौरन मदद करते हैं, हमें उस मुश्किल वक्त से निकालते हैं। पब्लिक का मसला जो सुनने में आ रहा होता है वो ये होता है कि हमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या SHO साहब टाइम नहीं दे रहे, यानी टाइमिंग्स को मैनेज करना पुलिस ऑफिसर के लिए भी एक चैलेंज होता जी, है। बिल्कुल। जाहिर है उसने रेड्स भी करनी है, उसने ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं, बिल्कुल फील्ड के ऐसे ही इवेंट्स है। की, अपने PS को, पुलिस स्टेशन को भी मैनेज करना बिल्कुल होता ऐसे ही है। है। तो इस गिले शिकवे के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया है? जी बिल्कुल, मैंने सब तफ्तीशियों को एक बात ब्रीफ किया कि जितनी पार्टीज़ मुझसे मिलना चाहती हैं उनको एक टाइम फिक्स दे दें और वो मुझसे पूछ कर दें, क्योंकि मेरे पास पूरी ब्रीफिंग होती है कि मैं किस टाइम अवेलेबल हूँ। तो आप उनको बताएं कि मैडम किस टाइम अवेलेबल होती हैं और आप उनको उसी टाइम बुलाया करें, ताकि मैं उनकी बात सुन सकूँ और उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। आपके ऑफिस चलते हैं और देखते हैं आपका ऑफिस। जी प्लीज़। बैठो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम मैंने एक मोबाइल चोरी का पर्चा करवाया। जी जी तो बिल्कुल। मैं रेसकोर्स पार्क आया था फैमिली के साथ। जी जी। तो इसी दौरान किसी नामालूम चोर ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल दिया। मैंने 115 पे कॉल की, पुलिस आई मौके पे। जी, जी। वो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी तफ्तीश असगर साहब के पास है। जी, जी। तो काइंडली हेल्प आउट करें, ताकि वो मेरा बड़ा एक्सपेंसिव मोबाइल और उसमें मेरा डेटा है बहुत ज़्यादा। नहीं, आप बेफिक्र हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी। जी असगर साहब, क्या किया इसके मोबाइल का? जो CDR है एप्लीकेशन है, आपकी जो मोबाइल है उसको ट्रैकिंग पे लगा दिया गया है। जैसे ही उसकी CDR रिसीव होगी हम आपको इत्तला दे देंगे, मोबाइल रिकवर करके आपके हवाले कर देंगे। ये थी जनाब आज की कहानी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।